कि पूरे देश में एक मल्टी लेवल गवर्नेंस मैकेनिज्म स्थापित किया गया है जो वैक्सीनेशन के कार्यों पर निगरानी रखेगा और सहायता प्रदान करेगा। राज्यों में दो प्रकार की समितियां हैं। एक स्टेट स्टीयरिंग कमेटी है जिसकी अध्यक्षता राज्य के मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट चेयर्स द स्टेट स्टीयरिंग कमेटी, और एक स्टेट टास्क फोर्स है जिसकी अध्यक्षता स्टेट के स्वास्थ्य सचिव करते हैं। तो सभी 36 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में इनकी बैठकें हो गई हैं। 633 जिलों में जो जिला की टास्क फोर्स है जिसकी अध्यक्षता जिला अधिकारी करते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट heads the district task force, and there are 633 districts across the country where these task forces have met. 23 मंत्रालय और विभाग भारत सरकार में और राज्य सरकारों में चिन्हित किए गए हैं और उनको स्पेसिफिक भूमिका बांटी गई है, और ये भूमिका है प्लानिंग से संबंधित, इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित, सोशल मोबिलाइजेशन से संबंधित और अवेयरनेस जनरेशन से संबंधित। जब भी वैक्सीन का रोल आउट होता है उस समय इन 23 मंत्रालयों और विभागों की खास जवाबदेही रहेगी। इसके अतिरिक्त ट्रेनिंग का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। मेडिकल ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार हो गए हैं, वैक्सीनेटर्स जो हैं उनके लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार हो गए हैं, उनके जो वैकल्पिक वैक्सीनेटर्स होंगे उनके भी तैयार हो गए हैं। कोल्ड चेन हैंडलर्स, सुपरवाइजर्स, डाटा मैनेजर्स, आशा कोऑर्डिनेटर्स, इन सब के ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार हो गए हैं। फिजिकल ट्रेनिंग और वर्चुअल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो ट्रेनिंग दी जानी है वो प्रारंभ हो गई हैं सभी राज्यों में, और राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य मुख्यालय के स्तर पर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, ये वो लोग हैं जो कि फिर डाउन द लाइन बाकी मैन पावर को ट्रेन करेंगे, उनके प्रशिक्षण भी पूर्ण कर लिए गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। भारतवर्ष की जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एजेंसी है हमारी, उनके साथ मिलके जिनोवा एक कंपनी है, फर्म है, बहुत ही इनोवेटिव काम करती है। एक नया वैक्सीन को इजाद किया है, इंडियन वैक्सीन है, और इसमें mRNA की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है। ये वही टेक्नोलॉजी है जो कि फाइजर वैक्सीन में यूज़ हुई है, जो कि इतना फेमस हुआ और सक्सेस भी हुआ है। तो एक बहुत बड़ी significant development that should make us proud that a totally new, innovative, far-reaching vaccine candidate has emerged on the scene, and this is found to be useful enough and in the laboratory effective enough in terms of its biological functions to be taken for clinical trial phase 1, phase 2. And an important part of this vaccine is, unlike Pfizer vaccine or some others, this vaccine, if it comes into existence, will be maintainable at normal cold chain conditions in a normal fridge. ये बहुत बड़ी बात है। mRNA वैक्सीन -70 की बात सुनते हो, और यहाँ हम कह रहे हैं नॉर्मल कोल्ड चेन, जिसका कि हमने आपको बहुत अच्छा अपडेट दिया। तो ये पहली डेवलपमेंट है जो कि हमें गर्व कराती है, और वैक्सीन की श्रृंखला में एक अच्छी पाइपलाइन को डेवलप दिखाई दे रहा है। तो अब हमारे 3 वैक्सीन अपने हो गए हैं, भारत बायोटेक ICMR वैक्सीन, जाइडस कैडिला वैक्सीन, और तीसरा जिनोवा DBT वैक्सीन। इसके अलावा आपको मालूम है कि 3 और वैक्सीन ट्रायल्स में है। सीरम का वैक्सीन है, और स्पुतनिक रशियन वैक्सीन है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के द्वारा, और बायोलॉजिकल एक वैक्सीन है जो कि फेज 1, फेज 2 में है। तो अब हमारे पास 6 वैक्सीन एट दिस टाइम आर अंडरगोइंग क्लिनिकल ट्रायल्स, ह्यूमन ट्रायल्स इन आवर नेशन। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सेकेंडली, जो आपको ज्ञात है कि 3 वैक्सीन्स की एप्लीकेशन हमारे ड्रग्स कंट्रोलर साहब के पास हैं, और उनको एग्जामिन किया जा रहा है इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए कि उनको क्या प्रोग्राम में लाया जा सकता है। इसको इट्स बीइंग एग्जामिन्ड ऑन साइंटिफिक बेसिस using the frameworks that are scientific, the frameworks that are globally aligned, and ensuring that the vaccine is safe